स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 लगा दिया। मैं भी उस ग्रुप के अंदर था, बट मैंने ऑनेस्टली अगर आंसर दूं तो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी। हे गाइस, इट्स मी हमजा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज मोस्ट ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम, सो हियर इट गोes. This video I'll be comparing more the Canadian education with the Pakistani or Indian education, what's the difference between them, and that is the thing you all guys want to know. तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो उनसा डिफरेंस है कैनेडियन सिस्टम और हमारे एशियन के एजुकेशन सिस्टम में, वो ये है कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं हमारा यूजुअली वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में एक ही पोर्टल बना होता है और उस पर जो आपके मार्क्स वगैरह अपलोड हो रहे होते हैं, ये नहीं होता। इधर जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं सारे के सारे ऑफलाइन तो एंटरटेन किए जा ही रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो एंटरटेनिंग ऑनलाइन। सो जो क्विजेज वगैरह हैं वो आपके बाजुकात ऑनलाइन अपलोड हो रहे होते हैं एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट इन क्लास टू अटेम्प्ट देम। और उसके अलावा जो नेक्स्ट सिस्टम है, जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं, यू डोंट हैव टू मेक अ सेपरेट ग्रुप टू टेक द असाइनमेंट्स और देयर इज़ नो लाइक व्हाट्सएप ग्रुप स्टफ। यू वांट टू मेक इट, यू कैन मेक लाइक सेपरेटली, बट जो कॉलेज वगैरह के होते हैं वो नहीं ये करते। उसके अलावा जो पोर्टल है, पोर्टल पे ही आपकी असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड हो रही होती हैं और वहाँ से ही आपने वहाँ सबमिशन करनी होती है उनके असाइनमेंट्स की। तो लाइक मैं अपनी बात करूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी मूडल और ब्राइट स्पेस ये दो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करती हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये वाला सीन है। इसके अलावा जो सेकंड डिफरेंस है वो, अगर आप मास्टर्स के बाद आ रहे हैं या फिर बैचलर्स के बाद आ रहे हैं, मास्टर्स के बाद आ रहे हैं, तो आपको इतना महसूस नहीं होगा। ये है एग्ज़ाम पॉलिसी या फिर मार्क्स जिस तरह स्टूडेंट्स के लगते हैं उनके लिए। +2 के बाद जब एक स्टूडेंट यहाँ आता है तो वो एक फ़ाइनल एग्ज़ाम्स वाला कल्चर होता है उनके, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको एनुअल सिस्टम होता है। आपके एंड पे एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होता है, उसके बेसिस पे आपको नंबर लगा दिए जाते हैं। दैट्स द एग्ज़ाम दैट मेक यू और ब्रेक यू, जो कि आपका रिज़ल्ट सारा का सारा उस एग्ज़ाम पे होता है। तो आप सारा साल कुछ भी ना पढ़ें, एंड पे दिल लगा के पढ़ें 2 या 3 महीने, यू विल बिल रॉक। और बट यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिफरेंस है, जो कि लाइक मिलता है उनके साथ, पाकिस्तानी या फिर इंडियन एजुकेशन के साथ, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सिस्टम के साथ। वो ये है कि यहाँ भी असाइनमेंट्स क्विज़ेस होते हैं और असाइनमेंट्स और क्विज़ेस की अलग-अलग परसेंटेज होती है कि उनका फाइनल में कितना कंट्रीब्यूशन है। सो इफ़ यू आर लाइक परफॉर्मिंग गुड इन योर क्विज़ेस एज वेल एज इन योर असाइनमेंट्स, और उसके साथ साथ जो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है तब भी आपके एग्ज़ाम अच्छे हो जाते हैं अगर आपका फाइनल एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो यहाँ मिड्स की जो अमूमन परसेंटेज होती है वो 30% होती है। उसके अलावा क्विज़ेस की जो सी होती है वो 17 और जो असाइनमेंट्स हैं उनकी 20 इस तरह होते हैं, और बाकी जो रेस्ट है वो फाइनल की होती है। तो ये वाला सीन है। यहाँ आपको अगर पढ़ना है तो आपको सारा साल पढ़ना पड़ता है। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यार यहाँ वर्क भी हमें करना पड़ता है और उसके साथ साथ हमें पढ़ना भी पड़ता है, तो ये क्या रूटीन मैनेज हो जाती है? तो ऑनेस्टली अगर आंसर दूं तो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी। दैन यू विल फॉल बिटवीन 60 to 65% मार्क्स, और 60-65 वाली कैटेगरी में जाएंगे आप। और अगर आप मतलब पढ़ाई और उनके दरम्यान में बैलेंस लेके चल रहे हैं, दैन यू कैन स्कोर 80 to 90% एज वेल इन दिस एजुकेशन। जो काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो ये वाला उसका आंसर है। इसके अलावा अगर मैं प्रोफेसर्स की बात करूँ, मैंने यार बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखी हैं एजुकेशन सिस्टम के मुतालिक यहाँ से आने से पहले। तो कहते हैं कि प्रोफेसर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बट यार मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि ये डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। क्योंकि देखें ना, वहाँ भी प्रोफेसर जो है ह्यूमन है, यहाँ भी प्रोफेसर ह्यूमन है। अगर आप कुछ पंगा करेंगे तो वो उन पे, अगर वो लीनियंट है तो आपको चांस दे देंगे, नहीं तो भाई वो बहुत काम खराब करेंगे। मैं आपको इस बात में एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई एग्ज़ाम था मिड टर्म का, तो जो टीचर ने अपलोड कर दिया, उसके बाद जो था स्टूडेंट्स ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, और इतना बेवकूफ़ है उन्होंने ग्रुप ऐसे बनाया कि जो कॉलेज की आईडी है ना उससे मेल किया सारों को, और जब वो मेल किया वो प्रोफेसर को भी मेल किया। अब प्रोफेसर भी उस ग्रुप के अंदर था, बट स्टूडेंट हैव नो आइडिया दैट प्रोफेसर इज़ आल्सो इन दिस ग्रुप। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने एक वक्त गुजरने के बाद वहाँ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन शेयर कर दिए। अब कुछ देर हुआ है, मैं भी उस ग्रुप के अंदर था, बट मैंने आंसर आने से पहले अपना सुबह एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया था, तो मैं जो सा है वो बच गया था। उसके बाद जब क्वेश्चंस आए एग्ज़ाम के तो टीचर को भी मिल गया, और टीचर ने क्या किया, हमारा मिड टर्म ही कैंसिल कर दिया। मिड टर्म तो कैंसिल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके भाई के भी लग गए, तो उसका भी मिड टर्म गया, लेकिन मैं
फॉर्चुनेटली सेफ था, क्योंकि मैंने वक्त से पहले अटैम्प्ट कर लिया था और मेरा कोई मतलब चीटिंग पकड़ी भी नहीं गई क्योंकि मैंने की नहीं थी। तो मेरे एग्ज़ाम में जितने मैंने किए थे अटैम्प्ट, उनके हिसाब से मेरे नंबर लगे। और जिन्होंने चीटिंग करवाई थी, मतलब जिनके क्वेश्चन आए, जिन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था ना, उनके उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 लगा दिया। तो ये वाला है कि भाई चीटिंग करनी है तो अपने रिस्क पे करना और तमीज़ से करना, मतलब इतना खुले आम कोई हिसाब नहीं होगा। तो करना है तो भाई तरीके से करना, नहीं तो रिकमेंडेड ये है कि इस तरह के पंगों से दूर रहो, आपका सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टीचर को मेल की, उनकी मिन्नतें भी की, टीचर ने कहा या तो आप हमारे कोर्स से विड्रॉ कर दें या फिर आप जो सा है इन्हीं मार्क्स के साथ आगे जाएंगे, बाकी रिजल्ट जो निकलेगा फेल होंगे पास होंगे वो आप पे है। उन्होंने बड़ी मिन्नतें की लेकिन टीचर नहीं माने। तो इससे ये साबित होता है वो भी ह्यूमन है, यहाँ भी ह्यूमन है। तो जो उधर मतलब तबीयत साफ़ करता है टीचर, वो यहाँ भी तबीयत टीचर साफ़ कर सकता है। तो आपने ये करना है, इस बात को कम्प्लीटली अपने दिमाग के अंदर डाल लेना है कि भाई अगर चीटिंग का सिलसिला करना भी है ना तो एक दिमाग के साथ करना है। ये वाला हिसाब नहीं करना कि भाई खुले आम काम चल रहा है। रिकमेंडेड यही है कि यार तमीज़ से लेके चलो हर चीज़ को। थोड़े मार्क्स आ रहे हैं कोई नहीं, थोड़े से थोड़ा बहुत पढ़ के दे लो, हो जाता है मैनेज। तो ये वाला सीन है। उसके अलावा अब ये वो जो उनसे टीचर है ना, अब वो स्टूडेंट जो उनसे उनके 0 लगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब अगर वो उनके सेमेस्टर फेल होता है, हमारी जो यूनिवर्सिटी में 60% अगर 60% से कम होते हैं तो आप फेल कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर उसके 60% से कम आ रहे हैं ना भाई, तो उसको 2500 फीस दोबारा देनी पड़ेगी दोबारा एग्जाम में रिपेयर होने के लिए। तो जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, थोड़े मार्क्स आ जाएं खैर है, तमीज़ से काम करें सारा कुछ। तो ये वाला सीन था। एक मैं आपको टिप दे देता हूँ, बोनस टिप। वो ये है कि अगर आप अपनी पढ़ाई और काम बराबर लेकर चलना चाहते हैं तो कोशिश करें ऐसे काम ढूंढें जो कि फिजिकली इतने डिमांडिंग ना हो, क्योंकि जब आप काम से आते हैं तो आप फुल थके होते हैं, और अगर आप थके होते हैं तो भाई आप यूनिवर्सिटी का काम कुछ नहीं कर सकते, और उसके अलावा आप पढ़ भी नहीं सकते। तो इस वजह से जोन सा है आप इस तरह की कोई काम ढूंढें जो फिजिकली इतने डिमांडिंग ना हो, जिसमें आपको काम करके इतनी थकावट ना हो, ताकि अगर आप काम से आते भी हैं रात को आप अपना यूनिवर्सिटी का या स्कूल का काम आराम से कर सकें। तो ये चीज़ों को आपने अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है। ये था कंपैरिजन। अगर ये मैं कोई चीज़ छोड़ गया हूँ, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका रह गया है जो मैंने आंसर नहीं किया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। तो मैं उस पर अगर वो मतलब मोस्ट कॉमन हुआ क्वेश्चन तो देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। अगर ना हुआ तो मैं आपको जो सा है वो उसका कमेंट में आंसर दे दूंगा, या फिर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टाग्राम पे आंसर दे दूंगा। तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ इट्स मी हमजा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।